लाइन कहां है? अग्निवीर योजना से हमारे नौजवानों के, पहाड़ के नौजवानों को छलने का काम किया। हम खामोश बैठे रहेंगे? हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे? ये देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने उन ताकतों के खिलाफ जो जातिवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिकतावादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई और देश में परिवर्तन दिखाई दिया। और मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, अपनी मातृशक्ति से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, जिन्होंने इस नॉमिनेशन में पूरी शिद्दत के साथ बड़ी संख्या में शामिल होकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब भाजपा के दिन फिरने वाले हैं, कांग्रेस की वापसी होने वाली है। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर इस चुनाव को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि एक एक वोट घर घर जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के लखपत बुटोला जी के लिए आप मिलकर लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका धन्यवाद। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आपने हमारा कांग्रेस का लखपत बुटोला जी का जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं आज के मुख्य वक्ता अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश राव जी से अनुरोध करने हुए आए और अपने विचार रखें। श्रीमान हरीश राव जी, और इसके बाद आपसे मुखातिब होंगे आज के मुख्य वक्ता श्रीमान लखपत सिंह बुटोला जी। हमारी जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सम्मानित नेतागण, मंचासीन हमारे नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा में हम सब की आवाज श्री यशपाल आर्य जी, हम लोगों के सबके बहुत चहेते, जिनको हमने अभी अभी कुछ दिन पहले ये मान लिया था कि वो गढ़वाल में जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस के जब हम अपने भविष्य के नेताओं को देखते हैं तो उन नेताओं में जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान के झंडे को ऊंचा उठाएंगे आने वाले दिनों के अंदर, कांग्रेस पार्टी में भी और पूरे देश में भी भाई गणेश गोदियाल जी। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबको एक बार ताली बजा करके गणेश गोदियाल जी का आप सब मेरे साथ अभिनंदन करने की। बहुत शानदार लड़ाई लड़ी, बहुत शानदार। और मैं कह सकता हूं अपने लगभग 56-57 साल के राजनीतिक अनुभव से कि गढ़वाल ने गणेश को गोद ले लिया है, इसीलिए गणेश गोदियाल। ये हार भी इनकी परीक्षा है। और मैं आप सब भाई बहनों के माध्यम से, अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, गोपेश्वर की जनता जनार्दन के माध्यम से
सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल सब कुछ कर सकते हैं मगर हार नहीं मान सकते। ये डटे रहेंगे और मजबूती से हालात को बदलेंगे। और इतने ही जज्बे वाला नौजवान जिसको पहचानने में हम सबको जरा सा देर हो गई, नहीं तो शायद ये अंधेर नहीं होता। कुछ देर हो गई हमसे पहचानने में। वो नौजवान है लखपत बुटोला। हमने उम्मीदवार बनाने में उनको देर कर दी, मगर वो देर आप सबके सहयोग से एक वरदान भी सिद्ध होगी। और आप कहें तो मैं कांग्रेस परिवार के सबसे बुजुर्ग के नाते उनका माथा चूम सकता हूं, उनको आशीर्वाद देने के लिए। हमारे इतने ही प्यारे नेता हैं जिनको जो लखपत के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हुए आप सबको दिखाई देंगे। हमारे जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख भाई प्रकाश रावत जी, हमारे सभी मंचासीन नेतागण, क्योंकि मैं सबका नाम लेना चाहता था मगर समय बहुत हो गया है। आप सबको भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, फिर हम सब लखपत को भी सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सब नेतागणों से क्षमा चाह रहा हूं। अपने जो है ये सब हमारे ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिन पर हमारे कांग्रेस का भविष्य भी है और विपक्ष का भी भविष्य है। मैं आप सबके माध्यम से हमारे भगवान कार्तिकेय, फिर भगवान गोपेश्वर गोपीनाथ जी, हमारे नरसिंह जी, नरसिंह अवतार जोशीमठ में, और फिर सबके ऊपर छाया रखने वाले भगवान बद्रीनाथ, तो मैं सारी बद्रीनाथ की इस देवभूमि को और वहाँ के सब मतदाता गणों को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम विपक्ष धर्म निभाने के लिए कमर कस करके तैयार हैं। आपने हमारे अध्यक्ष को भी सुना, हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी सुना, हमारे नेतागणों को जिनमें प्रकाश जोशी जी है, हमारे भाई प्रदीप टमटा जी हैं, इन लोगों को भी सुना, हमारे दूसरे नेतागणों को भी सुना। ये सब लोग इस लोकतंत्र के उत्तराखंड में ध्वजवाहक हैं, मजबूत स्तंभ हैं। इनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। आपने उत्तराखंड के भाई बहनों ने, आप जानते हैं लोकतंत्र के महत्व को, और आज भी यह हकीकत है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, लोकतंत्र उनके हाथ में सुरक्षित नहीं। उनके हाथ में देश की सामाजिक सहिष्णुता सुरक्षित नहीं है। वो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर सकते, लेकिन भाई को भाई से जोड़ने का काम नहीं कर सकते। देश की सहिष्णुता जो गांधी की देन है वो सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र जो नेहरू की देन है वो सुरक्षित नहीं है। उनके हाथों में सामाजिक न्याय भी सुरक्षित नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। उनके हाथों में आरक्षण भी सुरक्षित नहीं। वो सत्ता में हैं, मगर वो सत्ता धर्म को, राजधर्म को ठीक से निभा सकें,
इसके लिए देश की जनता ने, मैं आभारी हूं भारत की जनता का कि उसने परिवर्तन का मन बना करके कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें दी, इतनी ताकत दी कि आज हम पूरे अंकुश और शक्ति के साथ कह सकते हैं। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप सारे लोगों से, भाई बहनों से कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश की संसद में जो भारत के हित हैं, आम लोगों के हित हैं, गरीब के हित हैं, मजदूर और किसानों के हित हैं, नौजवानों के हित हैं, उनकी लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ने का काम करें। हम चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में भी उस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ें, मगर आपने तो जो विपक्ष रूपी टायर था, क्योंकि लोकतंत्र की गाड़ी जिन दो पहियों पर चलेगी, आपने सारी हवा एक ही टायर में भर दी है उत्तराखंड के अंदर। जब तक आप दूसरे टायर में हवा नहीं भरेंगे, उसको ताकत नहीं देंगे, जब तक आप कांग्रेस को ताकत नहीं देंगे, यहां विपक्ष कौन है? यहां विपक्ष कांग्रेस है। और जब तक आप कांग्रेस को ताकत नहीं देंगे तो आपके हितों की लड़ाई कौन लड़ेगा? बेटी अंकिता के स्वाभिमान, जो एक अकेले एक घर की एक मां की बेटी नहीं थी, वो हम सब की बेटी थी, आप सब की बेटी थी, पूरे उत्तराखंड के लोगों की बेटी थी, जिसने हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नहीं तो मालिक कह रहा था कि मेरी पार्टी का एक वीआईपी आ रहा है, उसको विशेष सेवा देनी है, और उसने सेवा देने से इनकार कर दिया और उसको नहर में धकेल करके उसकी हत्या कर दी गई। एक बेटी ने उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या कांग्रेस, ये सत्तारूढ़ दल, सत्ता के लोग उस वीआईपी को बचा सकते हैं सत्ता की आड़ में? मगर जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस का एक एक उत्तराखंड का सिपाही है, हम अंकिता के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ने का काम करेंगे। हमारे बेटों की लड़ाई, हमारा दूसरा स्वाभिमान, हमारे उत्तराखंड के लोगों से जब पूछा जाता था, जब हम विशेषताएं बताते हैं उत्तराखंड की, तो विशेषता बताते वक्त हम कहते हैं ये केदारनाथ की धरती है, ये बद्रीनाथ की धरती है, ये गंगा की धरती है, ये नरसिंह देवता की धरती है। वहां पर हम ये भी कहते हैं ये वीर गबर सिंह की धरती है, ये स्वतंत्र, ये हमारे वीर सैनिकों की धरती भी है, जिनकी छाती पर मेडल सजे रहते हैं। इन्होंने हमारी सैन्य परंपरा को नष्ट कर दिया। यह अग्निपथ क्या है? यह अग्निवीर क्या है? ये हमारी सैन्य परंपरा को समाप्त करने की साजिश है, और ये साजिश राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी गई है, हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट करने के लिए। आज अग्निवीर को यदि बाप ये समझ रहा है, कह रहा है कि मैं बेटे की शादी करूं क्योंकि अब वो नौकरी में लग गया है और ससुराल वाले, संभावित ससुराल वालों के पास जा रहा है, तो वो पूछ रहे कि बेटा क्या है? जैसे ही बाप कह रहा है अग्निवीर है, तो वो हाथ जोड़ दे रहा है, थे तो आप समधी बनाने लायक, लेकिन अग्निवीर को हम बेटी नहीं देंगे करके। आज हमारे बेटों के सामने एक अनिश्चित भविष्य रख दिया। इम्तिहान करवा नहीं रहे हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे वो रिजर्व पद हो, आरक्षित पद हो या गैर आरक्षित पद हो। ये नौजवानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे इस सभा के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये बेरोजगारी केवल कांग्रेस का सवाल है? क्या ये आपका सवाल नहीं है? ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है? ये यदि उत्तराखंड का सवाल है या आपका सवाल है, ये अग्निवीर हमारे वीर सैनिकों का अपमान है, ये महंगाई आपका सवाल है, ये बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार आपका सवाल है, ये कुशासन आपका सवाल है, यदि रुका हुआ विकास
आपका सवाल है तो इस सवाल को कौन लड़ेगा? ये 76 साल का हरीश रावत आपसे ललकार करके पूछ रहा है, मैं ये गोपेश्वर की धरती में, भगवान गोपीनाथ की धरती में, उसके माध्यम से, आपके माध्यम से सारे उत्तराखंड के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन सवालों पर कौन लड़ेगा? यदि सत्ता निरंकुश है तो उसको अंकुश में लाने का काम कौन करेगा? यदि आप वो अपेक्षा हमसे कर रहे हैं तो महाराज जरा सा हमारे टायर में भी हवा भर दो। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि इस चुनाव में आपने हमको मंगलौर में जिता दिया, उत्तराखंड में, यदि आपने हमको बद्रीनाथ में जिता दिया, तो नारसन से लेकर के बद्रीनाथ तक हम समझेंगे कि आपने हमको अपना सारा विश्वास दे दिया। तो उठिए, सारा उत्तराखंड बद्रीनाथ की तरफ देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। कल रात दिन भर चल करके मैं करीब 1:45 बजे पहुंचा हूं कर्णप्रयाग, ठीक से सो भी नहीं पाया हूं और आपके बीच में आया हूं और आपसे यही हाथ जोड़ करके कहने के लिए आया हूं कि हे बद्रीनाथ के लोगों, इस समय सारे उत्तराखंड की तरफ से आप कांग्रेस को आशीर्वाद दे दीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम एक चपल सक्षम अपोजिशन के तौर पर सड़क में भी लड़ेंगे और यशपाल जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हम सदन में भी लड़ने का काम करेंगे। करण मेहरा के नेतृत्व में, गोदियाल के नेतृत्व में सड़क में लड़ेंगे और इनके नेतृत्व में, यशपाल जी के नेतृत्व में हम सदन में लड़ने का काम करेंगे। इनको अंकुश में रखने का काम करेंगे, नौजवानों की आकांक्षा की बात करेंगे, किसानों की भलाई की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, अंकिता के न्याय की बात करेंगे, दलित के स्वाभिमान की बात करेंगे। इसके लिए हमको कुछ तो मौका दीजिए, कुछ तो ताकत दीजिए। आज भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात, यहां पर बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, मेरे बंड से आए हुए गजेंद्र सिंह राणा जी हैं यहाँ पे। गजेंद्र जी है ना राणा साहब? हाँ, ये मैं इनसे एक बात पूछ रहा हूं। सारे पीपल कोटी से लेकर के, बंड से लेकर के, सारे जोशीमठ पैनखंडा एरिया के अंदर जितने विकास के काम हुए, वो विकास के काम किस पार्टी के कार्यकाल में हुए? मैं दावे के, मैं बहुत विनती के साथ कह रहा हूं, जब पत्रकारगण अपना पुराना रजिस्टर खोलिए, नरेंद्र सिंह भंडारी जी से लेकर के, पोखरी के यशस्वी पुत्र थे नरेंद्र सिंह भंडारी जी, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी, उनकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने आपको भी, इस सीमांत क्षेत्र को भी विकास का रास्ता दिखाया था। वो संयुक्त धरोहर थे रुद्रप्रयाग और चमोली की, और उन्होंने उत्तराखंड को भी विकास का रास्ता दिखाया था। और वहां से लेकर के संतन बर्थवाल, कुंवर सिंह नेगी, किन किन का नाम लूं मैं, ये सब लोगों ने अपने अपने कार्यकाल के अंदर विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। लोग जो दल बदलने में माहिर होते हैं, पाला बदलने में माहिर होते हैं, वो लोग पार्टियां भी बदलते हैं समय समय पर। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो आज उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कभी ये हमारी पार्टी के भी मंत्री रहे, और जब मंत्री रहे, मैं गणेश गोदियाल जी से कहता थक गया। मैंने कहा गणेश जी, ये मौका है, सारे लोगों की आकांक्षा है कि आप मंत्री बने, आप मंत्री बने। गणेश जी, मैं पीछे पीछे, और गणेश जी जो है घर से सरपट भाग जाए और फिर मुझको टेलीफोन करके कहे, नहीं भाई साहब सरकार चलानी है, नहीं तो ये भाग जाएगा,
राजेंद्र को बना दो मंत्री। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मुझ चिंतित नहीं हूं, जिसकी भागने की आदत होगी, कुछ भाग गए, एक और सही, एक और सही, लेकिन मैं आपका हक नहीं मारूंगा। इन्होंने मुझे बाध्य किया उनको मंत्री बनाने के लिए। और धोखा कब दिया इनको? धोखा कब दिया इनको? जिस समय इनके पास पूरी पार्टी की चुनौती थी, उस समय धोखा दिया। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या मंत्र था कि इतना लंबा भाषण देने के बाद मोबाइल में एक टेलीफोन कॉल आती है और उस टेलीफोन कॉल के बाद जो है आप सरपट दिल्ली भागते हैं और दूसरे दिन भाजपा का पट्टा पहन लेते हैं। दुनिया भर की बातें करते हैं आप। रुद्रप्रयाग की धरती में, भगवान रुद्र की धरती में गरज गरज करके आप दुनिया भर की बातें करते हैं, और उसके बाद एक मोबाइल में कॉल आती है। मुझको उस दिन जब मुझको मैंने पूछा किसी से, उन्हें कहा साहब एक मोबाइल कॉल आई और वो चुपके से निकला और सरपट भाग लिया। तो मुझको याद आया एक ऐसी मोबाइल कॉल 16 मार्च को जब हमारी सरकार के वक्त में कुछ लोगों ने दल बदल किया था, तब भी आई थी। एक विधायक मूंछें अटेर अटेर करके मेरे साथ खाना भी खा रहे थे और मुझसे कह रहे थे चिंता न करिए, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जरा देर बाद एक कॉल आई, उस कॉल में उनकी पत्नी ने कहा कि माल मिल गया, और जैसे ही माल मिल गया तो नीचे जाकर के हमारी सरकार के खिलाफ वोट देने खड़े। तो मुझे डर लगा, जैसे ही किसी ने कहा एक टेलीफोन कॉल आई और राजू भंडारी खिसक लिए हैं, तो मुझको याद आया जैसे उस दिन विधायक खिसक गया, तो मैंने कहा कहीं राजू भंडारी तो नहीं खिसक गया। मैंने गोदियाल जी से कहा, मैंने कहा भैया राजू को जरा सा ढूंढो। ये बोले नहीं 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 नहीं, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, वो कहीं जाएगा नहीं। और दूसरे दिन सीधे जो है भाजपा के भगवा पट्टे के साथ दिल्ली में दिखाई दी। मैं उनको चुनौती देकर के कह रहा हूं, जब आज उम्मीदवार हो, जिस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिस समय कांग्रेस में थे, उस समय लोगों से कहते थे मैंने नर्सिंग कॉलेज बनाया, तब आप कहते थे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, तब आप कहते थे मैंने स्टेडियम बनाया, तब आप कहते थे मैंने जो है पीपल कोटी में स्टेडियम बनाया, मैंने जोशीमठ में स्टेडियम बनाने का काम किया, तब आप कहते थे कि मैंने यहाँ के डिग्री कॉलेज के अंदर इसको यहाँ कैंपस लाने का काम किया यूनिवर्सिटी का, तब आप दावे के साथ कहते थे कि मैंने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, जिस समय ये सारा काम हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी और संयोग ये था उस समय मैं मुख्यमंत्री था। वो एक काम गिना दें, पहले भी मंत्री रहे, स्पोर्ट्स के मंत्री रहे, कांग्रेस के समय में स्टेडियम बनाते हैं, और जब खेल कूद के मंत्री रहे तब कोई स्टेडियम तो छोड़ो, कोई वॉलीबॉल का ग्राउंड तक नहीं बनाने का काम किया। आज वो व्यक्ति दावा करते हैं कि हमने सब कर दिया। मैंने इसलिए गजेंद्र जी का नाम लिया। मैं गया था जोशीमठ, एक जगह पैनखंडा के भाई बहन बैठे हुए थे, जिनमें प्रकाश भी थे और लोग भी थे। मुझसे राजेंद्र भंडारी जी ने कहा कि साहब यहां मीटिंग मत करिए, चले चलते, यहां से चले चलते। मैंने कहा क्या बात है? बोले वो पैनखंडा वाले ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। मैंने कहा रुको भाई, मैंने कहा मांग ही तो रहे हैं ना, मुझको जाने दो उनके बीच में। और मैं इनको लेकर के उनके बीच में गया, मैंने भाषण दिया। हमने पैनखंडा के लोगों की मांग को समझ करके ओबीसी का दर्जा देने का काम किया, और ये चाहते थे मैं पैनखंडा के लोगों के बीच में न जाऊं,
यह ऐतिहासिक तथ्य है। उसके गवाह जोशी मठ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये उसकी गवाही देने का काम कर सकते हैं। तो आज लोग बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इन बड़ी बड़ी बातों में मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ आपका विकास का रिश्ता है, आपका भावना का रिश्ता है। और आज कांग्रेस रूपी आपकी इस बेटी को समझिए, कांग्रेस रूपी आपके इस भाई को समझिए। आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपका आशीर्वाद चाहिए। और उस आशीर्वाद के रूप में हमको इस लखपत को दे दीजिए। और आपको भी ये राजेंद्र भंडारी से, ये राजू भंडारी से छुट्टी मिल जाएगी, इनसे आपको भी छुट्टी मिल जाएगी। और ये छुट्टी पोखरी से लेकर के यहां तक सबको मिल जाएगी। जिला पंचायत को भी छुट्टी मिल जाएगी। ये कैसे लोग हैं जो है कि आप पूरी जनता के विश्वास का अपहरण केवल इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपको अपनी पत्नी को बचाना है। अरे एक तरफ देखो कांग्रेस के नेतृत्व को, सोनिया गांधी को घंटों ईडी ने बिठा करके रखा और उनको जेल का डर दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं विपक्ष धर्म नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं विपक्ष धर्म नहीं छोड़ूंगा। लोग सत्ता के सामने झुकते नहीं हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो सत्ता के सामने खड़े रहते हैं। और जो झुक गया वो गिर गया, वो गल गया। भूल जाइए राजेंद्र भंडारी जी को और लखपत को याद करिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अपने नाम के अनुरूप ये राजेंद्र भंडारी से लाख गुना अच्छा विधायक सिद्ध होगा, आपका सेवक सिद्ध होगा। घर घर आएगा, नम्रता से आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा और आपसे कहेगा मैं आपसे क्या कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं। आज इस पौधे को लगाइए, इस पौधे को लगाइए और 2027 में इस पौधे को फिर से परवान चढ़ाइए ताकि एक वृक्ष बन करके आपकी आकांक्षाओं को फल देने का काम कर सके। एक होनहार नौजवान के रूप में आपके विश्वास को आगे बढ़ाने का काम कर सके। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आपके जोश को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर मुझको भी लगा, मैं प्रकाश जोशी जी से इनसे कह रहा था कि यार मेरा कुछ जो है एनर्जी लॉस हो गया है। लेकिन फिर आपके चेहरे देखे तो मुझ में एनर्जी आ गई। तो इस एनर्जी को आपको विकास की सिनर्जी में बदलना है और लखपत को विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय बद्रीनाथ, जय गोपेश्वर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अब मैं आज के इस सभा के मुख्य वक्ता और आप लोगों के जनप्रिय नेता लखपत बुटोला जी को आमंत्रित करूंगा। इससे पहले जरा यहाँ पे एनएसवाई के कुछ साथी हैं, वो माल्यार्पण करना चाहते हैं, वो कृपया आए और मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करें। उसके बाद हमारे माननीय लखपत बुटोला जी आपसे मुखातिब होंगे। आइए आइए, एनएसवाई के जो लड़के आ रहे हैं आ जाइए। साजी प्लीज जरा इन बच्चों को आज आने दीजिए। ये एनएसयूआई के कुछ साथियों द्वारा माननीय अध्यक्ष जी से माल्यार्पण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनएसयूआई के साथियों का। और अब मैं आप लोगों के सम्मुख आज के प्रत्याशी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान लखपत सिंह बुटोला जी को बुला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमारे कांग्रेस परिवार में पोखरी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी के एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई इंद्र प्रकाश नरवाल कांग्रेस परिवार में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं माननीय हरीश रावत जी, माननीय यशपाल आर्य जी, माननीय गणेश गोदयाल जी उनको माला पहना के स्वागत करें। मैं राकेश सिंह बिष्ट पाडुली से भी अनुरोध करूंगा, वो बीजेपी के शहर के महामंत्री थे, वो भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। मैं उनका भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। एडवोकेट सत्य प्रकाश सती यूकेडी से, चरण सिंह बिष्ट जी, कौन कौन, राकेश बिष्ट जी, मनोज डुंगरियाल जी, मदन नेगी जी, नरेंद्र जी, तिलोक जी, बसवंत जी, चंद्रकला जी, बहुत सारे साथी हैं जो आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत बहुत स्वागत। राजनीति में जिनकी उंगली पकड़ करके मैं राजनीति में आया हूं, राजनीति सीखी है, ऐसे मेरे परम श्रद्धेय माननीय हरीश रावत जी, इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, बहुत ही सरल सहज विनम्र व्यक्तित्व के धनी, इस पौड़ी लोकसभा के और गढ़वाल के बहुत ही लोकप्रिय नेता मेरे बड़े भाई श्री गणेश गोदयाल जी और नेता प्रतिपक्ष हम सब के बहुत ही सम्मानित जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं यशपाल आर्य जी, भाई केरानाथ के विधायक मनोज रावत जी, हमारे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी, विधायक विक्रम नेगी जी, बहुत सारे साथी जो मंच पे आए। और इस मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मंचासीन लोग जितने भी हैं, और मैं जिला अध्यक्ष जो बहुत ही सम्मानित हमारे मुकेश नेगी जी हैं, उनकी तरफ से अपनी तरफ से आप सब लोगों को नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे साथियों, ये मध्यवर्ती चुनाव है और आप जानते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव क्यों होता है, जानते ना? उसके मुख्यतः तीन कारण होते हैं। या तो दुर्भाग्यपूर्ण कोई चुनाव हुआ, विधायक की मृत्यु हो जाती है, जैसे मंगलौर में हो रहा मध्यवर्ती चुनाव, तो वहां के विधायक की मृत्यु हुई थी। जैसे जीतराम जी ने मिट्टन में चुनाव लड़ा था, तो आपने देखा होगा मगन लाल शाह जी की मृत्यु हुई थी, तब मध्यवर्ती चुनाव होता है। दूसरा कारण मध्यवर्ती चुनाव होने का यह होता है कि कोई चुनाव जनप्रतिनिधि यानी कि कोई विधायक चुन करके ऊंचे सदन को चले जाए, लोकसभा या राज्यसभा को चले जाए, तब मध्यवर्ती चुनाव होता है। या तीसरी तब उपचुनाव होता है जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ जाता है, जैसे धामी जी के लिए छोड़ा। या तो ये तीनों परिस्थितियां नहीं उपचुनाव के लिए हुई है। अरे पहली बार हो रहा है कि कोई विधायक की छोड़ अपने लिए विधायक की छोड़ रहा है और दोबारा कह रहा मुझे विधायक बनाओ। ये तो पहला इस तरह का उपचुनाव हो रहा है भाई, हो रहा नहीं हो रहा बताओ। और विधायक ही बनना था तो कांग्रेस की विधायक में क्या खराबी थी? कोई खराबी थी? आपने यहां के चुन के भेजा था, नहीं भेजा था? जनता के जनादेश का अपमान है कि नहीं है बताओ आप? आपके वोट का अपमान है कि नहीं है? विधायकी का अपमान है कि नहीं है? और क्या ऐसे व्यक्ति को आप विधायक बनाएंगे? दोबारा कह रहे हैं कि मुझे विधायक बनाने का काम करो। क्या ऐसे व्यक्ति को आप विधायक बनाएंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजेंगे? अरे जिस व्यक्ति ने आप लोगों के सड़क की, बिजली की, पानी की, आपदा की, स्वास्थ्य की बातें यशपाल आर्य जी के साथ मिलकर के यह क्या आवाज बनना था, वो व्यक्ति तो पलटू राम हो गए भाई। रुद्रप्रयाग में 16 तारीख को भाषण दे रहे थे, अरे भाजपा वाले हमें खरीद नहीं सकते हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बोली लगाएंगे, हम कांग्रेस में जींगे, कांग्रेस में मरेंगे। 6 बजे का भाषण था, नहीं था? और 8 घंटे बदले, कमरे तो नहीं बदले, नियत बदल दी भाई। अरे भाई इसका मतलब कहा कि 25 तक तो नहीं आता हूं मैं,
लेकिन ऊपर देंगे तो समझ लो आ गया। ये मैं तो नहीं कह रहा, लखपत बुटोला नहीं कह रहा, ये उस वीडियो को देखे। मैं सेमी गुहार में गया था और भाई साहब को गोदयाल जी कह रहे थे कि मेरे बहुत अभिन्न साथी हैं और कृष्ण और सुदामा की जैसी जोड़ी है। मैं भाई साहब को पहले भी कहता था कि राजनीति में सब पे भरोसा कीजिएगा, पर ऐसे व्यक्ति का भरोसा नहीं कीजिएगा जो अपने पे भी भरोसा न करता हो। तुम पे क्या भरोसा करेगा भाई? क्या विकास किया इस प्रदेश का? कह रहे थे मुझे जिला परिषद का मेंबर बनाया, कहा? और जिला परिषद का मेंबर बनाया, ये दुकान अपने नाम कर रखी है, अटविटाल बिठा रखा, वहां बिठा रखा, नहीं बिठा रखा? ये तुम्हारा विकास है? तुम्हारा विकास है ये? अरे एक कांग्रेस का ऑफिस था, वो भी जिला परिषद से अपने नाम कर रखा था। कर रखा था कि नहीं कर रखा? बताओ यहाँ की जनता, कर रखा था। और जिस दिन 17 तारीख को गए उस पर भी ताला लगा दिया। अरे जिस कांग्रेस ने तुम्हें जिला परिषद का मेंबर बनाया, जिस कांग्रेस ने तुम्हें विधायक बनाया, जिस कांग्रेस ने तुम्हें मंत्री बनाया, क्या 2 दिन वो ऑफिस नहीं रख सकते थे कांग्रेस के नाम पर? दूसरे दिन ताला लगाने का काम कर दिया और कह रहे मैं बहुत विकास करता हूं। और कल कह रहे थे मेरी माताओं बहनों, मेरी माताओं बहनों तुम्हारे साथ हूं मैं। अरे भाई, टेंपल कमेटी की उपाध्यक्ष रजनी भंडारी, टेंपल कमेटी के मेंबर रजनी भंडारी, पीसीसी मेंबर रजनी भंडारी, जिला पंचायत मेंबर रजनी भंडारी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रजनी भंडारी, ये आईसीसी का मेंबर राजेंद्र भंडारी, विधायक राजेंद्र भंडारी, मंत्री राजेंद्र भंडारी। अरे किस माता बहना को बनाया है टेंपल कमेटी का उपाध्यक्ष? अरे किसको भेजा मेंबर बना करके? क्या तुम में से किसी ने बता दो ना। कल क्षेत्र में वोट मांगने आएंगे, आप पूछे तुम्हें विधायक बनाया था तो किसके के लिए चुना था? जरा से मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, मैं एक गारंटी दे रहा हूं, यदि कोई पाम का प्रधान होता ना, प्रधान, उस प्रधान को भी हम कहेंगे 2 साल में कि भैया आप 15 लाख ले लो, प्रधानी छोड़ दो, मुझे लगने लगता वो प्रधानी छोड़ेगा। छोड़ेगा कोई प्रधानी? ये तो विधायक ही छोड़ गए भाई, और कह रहे विकास नहीं हो रहा। ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा है। यहां पर जब टेंपल कमेटी में रहे, जब मंत्री बने तो अपनी बीवी, फरसवान फाट के लोगों को पता है ना, इंटर कॉलेज खोला और आपने वो स्कूल खोला और वहां लगा कौन? अपनी शाली का लड़का, अपना रिश्तेदार लगा, नहीं लगा? अरे फरसवान फाट में नहीं था कोई? तुम्हारे बीच नहीं था कोई? बताओ, क्या ऐसा आदमी को विधायक बनाने का काम करेंगे आप? एक हमारे साथ कल खाना खा रहे थे किशोर पवार जी, टेंपल कमेटी के उपाध्यक्ष किशोर पवार जी, सुन लो। कल एक आदमी हमारे साथ खाना खा रहे थे भाई साहब, और खाना खा के कह रहे थे कि कांग्रेस, सुना है थोड़ी देर में कहा कि तुम्हें टेंपल कमेटी का उपाध्यक्ष बना देंगे, और उसने बीजेपी ज्वाइन कर दी भाई। अरे किशोर पवार जी आप क्या करोगे बताओ? अब भाजपा में क्या करोगे? मैं पूछना चाह रहा हूं, जब से विधायकी गई सैकड़ों नौजवान को रोजगार बांटा जा रहा है, सबको फोन करे तुम्हारी नौकरी पक्की, विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, बांट रहे ना आजकल फोन, सबको फोन कर रहे कि इस कांग्रेस ने क्या दिया बोल तुमको। अरे 26 साल से कांग्रेस में तुम्हें, और कह रहे क्या करता हूं, कांग्रेस ने क्या दिया बोल तुमको? ये बताओ अपने पर कैसा सवाल है? सबको कह रहे कांग्रेस में आओ, कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, आपको भी कह देंगे, फोन किया ना। और अपनी बीबी कांग्रेस में पीसीसी में मार रखी हुई। अरे ज्वाइनिंग सबसे पहले किसकी होनी चाहिए थी? किसकी होनी चाहिए थी? अपनी घरवाली की होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? घरवाली को ज्वाइन नहीं किया और सबको कह रहे मैं गदरन फाओ मनोबल, तुम भी मैं फाओ मारी किनारा लगा और मेरे रजनी भंडारी किनारे रहेगी, तो तुम बह जाओ, लेकिन हम पे आंच नहीं आनी चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा भेजोगे? क्या ऐसे पोल्टूरामों को भेजने का काम करेंगे? जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने विधायकी का अपमान किया हो, जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र का अपमान किया हो, जनादेश का अपमान किया हो, और 2 साल बाद तुम पे चुनाव थोपा गया। अपने घर तो खटाखट हो रहा है, और जनता पे जो ये चुनाव थोड़ा गया, पैसा किसका जाएगा?
लखपत बुटोला क्या घर का जाएगा? अरे तुम्हारे टैक्स का पैसे से चुनाव हो रहा है, तुम्हारे टैक्स से चुनाव से पैसा हो रहा है, और विधायक बनाएंगे उनको तो हो सकता है या नगर पालिका की 10 दुकानें और उनके नाम हो जाए। ये ऐसा चाहते हो? तुम क्या चाहते हो ऐसे विधायक बनाना? मैं कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों सुन लो, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूं, और मेरे क्षेत्र में पूछे, जो मेरे क्षेत्र में जितना समय मुझे मिला, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों के बीच, मैंने जो काम किए हैं उस क्षेत्र के लोगों को पूछ के दिखाए आप। और मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूं, कोई माइकल लाल कह के दिखाए कि मैंने 1 रुपए का कमीशन खाया हो, कोई बता दे। मैं तो जिला पंचायत के परिषद अध्यक्ष रहते हुए कहना चाहता था कि जो ये कमीशन खाए वो भी खत्म होनी चाहिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, लखपत बुटोला, यदि आप कांग्रेस पे भरोसा जताएंगे और सदन में भेजने का काम करेंगे तो जो काम आज तक छूट रखे उनको पूरा करने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। 24 साल में पोखरी कर्णप्रयाग की रोड, मान्य आपसे मैं कह रहा हूं कि हमसे भी मैं भी कह नहीं पाया, और आप भी मेरी बात कई बार दबा देते थे कि वो नाराज ना हो जाए। जो पोखरी का विकास कहता, पोखरी कर्णप्रयाग सड़क रोड से जाके देखे, वो सड़क इतनी सी इतनी, और विकास पुरुष कहते खुद को। मैं दावा करना चाहता हूं कि अगर मैं विधायक बनूंगा, पोखरी की सड़क को 1.5 लेन करने का काम करूंगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त दिलाता हूं, टेंपल कमेटी के उपाध्यक्ष भाभी जी बनी, कोई गया कि केदारनाथ घुमाया किसी को? बद्रीनाथ विधानसभा या घुमाया किसी को बद्रीनाथ? ले गए? हम ले जाने का काम करेंगे, हम ले जाने का काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये गोपेश्वर की जो सड़क की दुर्दशा है, इस पे हम बाईपास बनाने का काम करेंगे। 2027 में हमारी सरकार आएगी, और इस समय 2024 में हमें सदन में भेज के दिखाए, रुके हुए कामों को हम कराने का काम करेंगे। जोशीमठ में जो आपदा आई है, 1400 घर उछड़ गए हैं, लोगों को सड़क से, घर से सड़क पर निकाल दिया, लोगों को त्राहिमाम कर दिया वहां पर, और कह रहे हम विकास की गंगा बहा रहे। अरे मैं आप लोगों की पीड़ा के साथ खड़ा रहूंगा, प्रकाश भाई के साथ मिलकर के, कमल रतूड़ी के साथ मिलकर के, पंत जी के साथ मिलकर के, हम सारे कांग्रेस के लोग माननीय गणेश गोयल जी के नेतृत्व में आपकी आवाज को उठाने का काम हम करेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से आए हैं, कोई शेरा मालकोटी से आया है, कोई नीति माना से आया है, इतनी दूर से अपने खर्चे पे आए हैं, मेरे और कांग्रेस को प्यार करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग अपने खर्चे पे यहाँ आए हैं, अपना सब कुछ खर्च करके मेरे साथ, मेरे समर्थन में आए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी हूं। लेकिन गांव गांव जाकर के आपको बताना, मेरी माता बहनों को, कि 2 किलो अनाज में कुछ नहीं होने। वो देख लो जो अग्निवीर का हाल है, कभी जिलों में भर्तियां हुआ करती थी, होती थी नहीं होती थी? 79-80 हजार फौज में भर्तियां होती थी। आज वो अग्निवीर की भर्ती होने के लिए कोर्ट द्वार जाना पड़ रहा है। हम ये आवाज उठाएंगे और कांग्रेस को ताकत दीजिए, कांग्रेस इस आवाज को उठाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कांग्रेस आवाज उठाएगी। जो मेरी माताएं बहनें, माननीय हरीश रावत जी ने वृद्ध पेंशन को 2 गुना करने का काम किया था, जो 60 साल से ऊपर की पेंशन है उस पेंशन को 3 गुना करने का काम किया था। हरीश रावत जी ने यहाँ उत्तराखंड की बात कही थी, यहाँ के रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, कला, संस्कृति, गाड़ गदेरे, भीमल तेमल की किसने बात की थी? हरीश रावत जी ने की थी। हरीश रावत जी चाहते थे कि यहाँ के गाड़ गदेरे, यहाँ की रोजी रोटी, मंडवा कोदा झंगुरा हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय फलक पे जाए। उन्हें मौका मिलता, कांग्रेस की सरकार को मिलता यहाँ की दिशा और दशा बदल जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को उस समय बहुत लंबा मौका नहीं मिल पाया और बहुत बड़ा जनादेश नहीं मिल पाया। लेकिन कांग्रेस के साथियों में वो ताकत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो ताकत है, और कांग्रेस के नेताओं में वो ताकत है कि जो विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष से ज्यादा विकास कर सकते हैं। विकास की नियत होनी चाहिए आपके अंदर, और यदि आपकी नियत सही है तो आप विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे कह सकता हूं, मैं अपनी माता बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, और बहुत विनम्र अनुरोध है, विशेषकर मैं अपनी माता बहनों को कह सकता हूं कि आप
उस समूह के चक्रों में जाई। वे यो लाखा लूना चक्र में ना जा फंसी जोलो तुम ते यो लाख लूनो के कन तुम। अरे अब लोड़ो रोजगार दो लोड़ो रोजगार ते तो अच्छी नौकरी मिल जोली तो उसका जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। तो इनके परपंच में आने के बजाय अपने 2 क्षण के लाभ को देखने के बजाय मैं आज कह सकता हूं माननीय गणेश गोदयाल जी को, यदि आपने लोकसभा भेजा होता ना, अगर भेज दिया होता मेरी माता बहनों ने, तो अंकिता जैसी घटना दोबारा नहीं होती। उस अंकिता की पीड़ा को तुम लोग नहीं समझ पाए, गणेश गोदयाल जी उठाते रहे। लेकिन जो व्यक्ति यहां चुनाव लड़ने आए 19 को वोट पड़ी और उसके बाद कभी यहां दर्शन दिखाए लेकिन माननीय गणेश गोदयाल जी लगातार आपके साथ खड़े हैं, हर पल खड़े हैं। आपका भाई आपका बेटा बन के खड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को नेता बनाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहिए था। मैं बहुत आप लोगों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। ये मेरी एसटी की बहनें बैठी हैं, परसों को नाचा ना मैं स्वेच्छों बल ब्याई स्वेच्छों बल पैर छोड़ दो स्वेच्छों ने बुन। ये बताओ जब पड़ाव की बात तुम्हारी मांग उठाने से न सदन नहीं बनी जाए, किसने उठाई वो मांग? प्रीतम सिंह जी ने उठाई, प्रीतम सिंह ने, कांग्रेस ने उठाई वो मांग। और सदन में तुम्हारी बात न उठा के यहां मंचों पे कहने से क्या समस्या का हल होगा? मैं ये कह रहा हूं अपनी माता बहनों से, एक बार मौका दीजिए। और वो व्यक्ति आपके पास यदि मांगने आता है तो कहीं हमने किस्तों में विधायक नहीं भेजा था, तुम्हें किस्तों में विधायक नहीं बनाने के लिए भेजा था, तुमको इसलिए भेजा था कि 5 साल हमारी बात उठाए और ये पूछे कि क्यों छोड़ा तुमने विधायक की, और वही विधायक बनाना। और कई लोगों को कह रहे मुझे मंत्री बना रहे। अरे यहां पे आके भाजपा के किसी नेता ने कहा मंत्री बनेंगे? कहा किसी नेता ने? मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, इनके परपंच में मत आइए। अब तुम यहाँ पे अपने खर्चे से अपनी मेहनत से आए हो दूर दूर से, मैं आप लोगों को नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, चाहे यहाँ सड़कें हो, चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में हम यहाँ के विकास, चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। हमारे पास गणेश गोदयाल जी जैसा नेतृत्व है जो हमें रास्ता बताएंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अपने शीर्ष नेतृत्व का, विशेषकर प्रदेश के जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं, उनका मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप मेरे समर्थन में यहाँ पे आए हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूं आपको, ये बद्रीनाथ की जनता कांग्रेस को निराश नहीं करेगी। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 2000 में कांग्रेस को 2027 में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, प्रशस्त करने के लिए आप लोगों का जनादेश जरूरी है। मैं पुनः अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं, यहाँ के सम्राट जनता को कहना चाहता हूं कि एक बार मौका दे के देखिए, एक बार लखपत बुटोला को सदन भेज के देखिए। अगर आपको लगेगा लखपत बुटोला आपके मुंडों पे खरा नहीं उतर रहा है तो 27 में आपके दर पे फिर आऊंगा। और मैं जो वादे कर रहा हूं उन वादों को पूरा नहीं किया तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से भी सवाल पूछे जो आपके पास 2 साल में आया है। मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान बनाए रखें। अभी वक्ता की फहरिस्त काफी लंबी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, लखपत बुटोला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अब मैं अपने इस विधानसभा के प्रभारी विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी जी को अनुरोध करूंगा, आए और अपने विचार रखें।
नामांकन में आए पोखरी, दसोली, जोशीमठ ब्लॉक के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, माता बहनों, जो गोपेश्वर नगर से आए सभी कार्यकर्ता